बच्चों, अक्टूबर का महीना शुरू होते ही मौसम में अचानक बदलाव आने लगता है। सुबह सुबह ठंडी हवाएं लगती हैं, दिन में बहुत गर्मी लगती है, रात को फिर से ठंडी हवाएं लगती हैं। और ऐसे मौसम में सबसे बड़ी टेंशन शुरू हो जाती है सभी को, गले में खराश, नाक बंद, खांसी, जुकाम की। दिन भर छींक आना, गला बैठना, काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगना। ये सब इतना परेशान कर देता है कि मूड खराब ही हो जाता है। इसका भी सलूशन हमारे पास है। कुछ ऐसे आसान और असरदार घरेलू नुस्खे जो इस बदलते मौसम में आपको तुरंत राहत देंगे और आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं, जानते हैं कैसे इस मौसम की टेंशन से छुटकारा पाएं और बिना पैसे, बिना खर्चे के, वो भी घर बैठे एक बढ़िया सा सलूशन बनाएं। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। आप में से लगभग 83% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। उसकी वजह मुझे आज तक समझ नहीं आई। वीडियो तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब का बटन दबाने में। जल्दी से दबा दीजिए और फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो बच्चों, इस बार हुआ ये, पिछले 8 दिन से आप मेरी आवाज़ को भी पहचान रहे थे। मुझे कई सारे कमेंट्स भी आए। और यूँ नहीं कि मैंने दवाई नहीं ली, वैसे मैंने दवाई ली थी, लेकिन फिर भी ये दवाइयों से ठीक होने वाली चीज़ लग नहीं रही थी। फिर मैंने जो किया, सोचा आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि इस प्रॉब्लम को मैं हर किसी से सुन रही थी। सबके घर में कोई ना कोई ये प्रॉब्लम शुरू ही हो रही थी। आज मैं एक नुस्खा नहीं, 2 पावरफुल नुस्खे बताऊंगी। आपको जो सूटेबल लगे उसे आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट ले रही हूँ वो है मुलहटी। मुलहटी जो होती है दालचीनी जैसी दिखती जरूर है, लेकिन दालचीनी नहीं है, ये मुलहटी है। बहुत स्वीट होती है। आप तोड़ के अगर गले में चूसोगे, आपकी खांसी काफी हद तक उसी समय आराम दे देगी और ये एक अच्छा मिठास देगा आपका मुंह में। नेचुरल स्वीटनर है ये देखिए, दालचीनी और मुलहटी में काफी फर्क होता है, तो हमें आज मुलहटी चाहिए। कभी भी आपको अचानक खांसी हो तो दवाई के बदले अगर मुलहटी को तोड़ के एक छोटा सा टुकड़ा आप मुंह में चूसते रहेंगे तो एक टॉफी की तरह लगेगा और गले की आवाज का जो चेंज आता है वो इस मुलहटी से ही आता है। आपने सुना होगा ये जो गायक होते हैं वो मुलहटी जिसको वो हमेशा गले में रखते हैं, क्योंकि वो हमारी आवाज को और ठीक करने में मदद करती है। दूसरा इंग्रेडिएंट बच्चों, काली मिर्च, जो हमारे किचन के अंदर ही मिल जाती है। प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है ये काली मिर्च। बंद नाक को खोलती है ये काली मिर्च। गले की खराश को आराम देती है ये काली मिर्च। अब बारी है सौंफ की। बलगम को ढीला करती है और खांसी को आराम पहुंचाती है। पाचन के लिए भी लाभकारी है ये। अब बारी है हरी इलायची की। सांस की तकलीफ और गले की खराश दूर करती है, साथ ही मुंह को भी एक ताजगी देती है ये हरी इलायची। 5वीं चीज मैं ले रही हूँ लौंग। इसमें यूजेनॉल होता है जो खांसी को कम करता है और गले को आराम पहुंचाता है। बच्चों, बारी है बच्चों जो घर में हमारे पौधा होता है, वो है तुलसी। तुलसी एक प्राकृतिक औषधि है जो कफ, खांसी और सर्दी जुकाम में तुरंत राहत देती है। ये इम्यूनिटी को भी मजबूत करती है। मेरे हस्बैंड को जब भी जरा सी खराश हो गले में, बस बोलेंगे मेरी चाय में तो आज तुलसी जरूर डालना। आज जो दूसरा इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रही हूँ, ये है पान का पत्ता। इसके लिए भी आपने बहुत सुना होगा कि बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है और श्वसन तंत्र मतलब सांस लेने में भी प्रॉब्लम नहीं देता है। तो हमें जो ये पान का पत्ता होता है ना, जो बाहर से हम खाते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। मैंने तो पौधा लगा रखा है, मैंने वही 2 पत्ते ले लिए हैं। अब बारी है, घर में हमारे पास अजवाइन तो होती है, अजवाइन डाल दीजिए, पर आपके पास भी मेरी तरह ऐसे अजवाइन का पत्ता है तो वो तोड़कर डाल दीजिए। ये बहुत खुशबूदार होता है। एक पत्ता तोड़ोगे तो पूरे किचन में खुशबू आ जाएगी। नाक बंद होने और कॉफ जमने के लिए जो तुरंत आराम देता है ये अजवाइन। पाचन को भी दुरुस्त करता है ये अजवाइन। आप जानते हो ये अजवाइन का पौधा मैंने क्यों लगाया है? अजवाइन के पौधे से फ़ायदा ये हो जाता है बच्चों, इसके ना पकौड़े बनाए जाते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत पसंद करते हैं और ये पौधा जल्दी से उग जाता है। जैसे आपने गमले में सिर्फ अजवाइन के कहीं से भी डंठली लेके लगा दी तो बड़ा झाड़ बन जाता है, या फिर अजवाइन डाल दी तो उसमें से पत्ते निकल आते हैं। और ये हमारे गले को भी बहुत आराम देते हैं, पेट को भी बहुत आराम देते हैं, गैस भी बनने नहीं देते। अभी मुझे 2 इंग्रेडिएंट और चाहिए, अदरक और थोड़ा सा नींबू। सबसे पहले मैंने 4 से 5 लौंग लिए, 2 हरी इलायची लिए, आधा चम्मच सौंफ लिया है, 1 मुलहटी
मैंने लिए 1 पीस, 10 काली मिर्च ले लिए और इन सबको मुझे कूटना है। 4 गिलास छोटे मैंने भर के एक चाय वाले में डाल दिए। ये कुटी हुई चीजें डाल दी। गैस पर बनाने के लिए मैंने रख दिया इस काढ़े को। एक पान का पत्ता डालते हैं, 2 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी के भी पत्ते सारे डाल दीजिए। सारी चीजें धोकर ही डालिएगा और अजवाइन के 1-2 पत्ते डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए अदरक कूट के या ग्रेट करके, वो एक छोटा सा पीस नींबू का डाल दीजिए। अब इसे अच्छे से पहले खौलने दीजिए, उसके बाद स्लो गैस पर उबलने दीजिए। ये जैसे जैसे उबलेगा अपना कलर चेंज करेगा, तभी इसमें फर्क आएगा। यहाँ मैंने लास्ट एक इंग्रेडिएंट डाला है, वो है गुड़। किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो गुड़ को पूरी तरीके से स्किप कर सकते हो, क्योंकि हल्की मिठास तो मुलैठी की भी इसमें काफी अच्छी होगी। उसके बाद आप इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक उबाल लीजिए। उबालने के बाद गैस बंद करके थोड़ा ठंडा करने दीजिए और फिर छान लीजिए। और ये जो मिश्रण बचा हुआ है, इसमें आप 1 गिलास डाल के रख दीजिए, तो शाम को फिर इसमें उबालेंगे, थोड़ा सा गुड़ डाल के, तो आपका काम बन जाएगा। तो ये 3 गिलास छोटे अपने बन गए हैं। 4 गिलास में से 3। पीना कैसे? बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो, बहुत ज्यादा ठंडा ना हो, सिप सिप करके पीना। जैसे गले में आप पियो तो आपको यहाँ पे महसूस होना चाहिए कुछ, बस इसका मतलब काढ़ा आपका परफेक्टली बना है। मेरे गले में काफी खराश हो रही थी, खांसी हो रही थी, जुकाम हो रहा था, टैबलेट लेके थक गई थी। मैंने कहा अब बस, अब मुझे यही चाहिए, तो मैं तो इसे पी रही हूँ। जैसे एक सिप डाल रही हूँ, एक गले में ना मतलब वो महसूस हो रहा है, काली मिर्च, मुलैठी, हर चीज़ मुझे महसूस हो रही है। यही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे गले को पूरी तरीके से ठीक करने वाला है। और अगर ठंडा हो गया है तो गर्म करके दोबारा पीजिए। ये तो हमने काढ़ा बना लिया और ये टेस्टी वाला काढ़ा है। अभी तक आपने जितने भी काढ़े बनाए होंगे, ये बहुत ही डिफरेंट काढ़ा है, क्योंकि हमने इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली हैं अपने एक्सपीरियंस से जो आपको ये फ़ायदा देने वाले हैं। अब ये तो हमने बना लिया, लेकिन जो कुछ छोटे बच्चे होते हैं वो ये काढ़ा नहीं पी पाते, तो उनके लिए हम क्या करें? प्रॉब्लम उनको भी है, तो ये देसी जो मिश्री होती है उसको आप तोड़ लीजिए। देसी मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट है, नहीं तो नॉर्मल जो धागे वाली मिश्री होती है उसे भी आप यूज कर सकते हो। 1 पीस मुलैठी को मैंने तोड़ा है, काली मिर्च ली है, हरी इलायची ली है, सौंफ ली है, लौंग लिया है। अब बारी है, मैंने इसमें एक और चीज डाली है जिसे पीपली कहते हैं। ये न्यू मदर के जो लड्डू बनते हैं उसमें भी डलती है ये पीपली। ये आसानी से पंसारी की शॉप पर मिल जाती है और ये फायदा करती है बहुत ज्यादा। न्यू मदर के लिए भी बेस्ट होती है। मैंने लड्डू बनाए थे न्यू मदर के लिए, अगर आपको देखने हैं तो मसाला किचन पर है वो रेसिपी। तो पीपली आप जरूर डालिए इस पाउडर फॉर्म में, जिससे हमारे बच्चों का गला ठीक हो जाए। तुलसी और सौंठ पाउडर अगर आप चाहें तो इसमें सूखा डाल सकते हो। ये सारी चीजों को मैंने तोड़ दिया और 4 चम्मच में मिश्री डाल रही हूँ। अब चाहें तो आप इसमें जरा सी हल्दी भी डाल सकते हो, वैसे नहीं डालेंगे तो चलेगा। मैंने बताया था ना, छोटे बच्चों को भी हमारे यहाँ ये दिया जाता है। तो जैसे कभी कभी माँ दूध नहीं पिला सकती क्योंकि उसके बाल गीले हैं, तो बच्चा बहुत रो रहा है, तो ये चटा देते हैं हमारे यहाँ, उससे गला भी साफ रहता है, बिल्कुल बढ़िया रहता है। और हाँ बच्चों, आपके यहाँ का मौसम कैसा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि यहाँ तो मौसम मुझे लगभग अजीब सा ही लग रहा है। दिवाली आ रही है लेकिन बारिश जाने का नाम नहीं ले रही। मेरे वीडियो से बच्चों थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्प मिलती है तो बस आपको करना है एक छोटा सा काम, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को, क्योंकि मैं हर जगह सुन रही हूँ ये प्रॉब्लम हम सभी को सता रही है।